वेलकम बैक दोस्तों। तो फिर से लेके आ गए हम अपनी नई वीडियो वोकैब की ट्रिक के साथ। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको बस वर्ड को बहुत ही अलग तरीके से पढ़ना है। वर्ड ही आपको उसका मीनिंग दे देगा, मतलब वर्ड में मीनिंग छुपा होता है, ये बात सच है। बस आपको वो मीनिंग निकालना आना चाहिए, वो हम निकाल लेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। कैसे हम निकाल लेंगे वो आप देखो। देखो पहला वर्ड है हमारा CLASP, क्लैप्स कह दो इसको या कुछ भी कह दो, CLASP है। इसका मीनिंग होता है ज़ोर से थामना या किसी को रोक लेना। कुछ स्पीड में था उसको थाम लिया, एकदम आपने ना पकड़ लिया, ज़ोर से थामना। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लैस्प। क्लैस्प को हम पढ़ेंगे क्लैश से। क्लैश जो टक्कर होने वाली होती है ना, क्लैश। तो क्लैस्प को हम पढ़ेंगे क्लैश से, कि दोनों आपस में क्लैश होने वाले थे। दोनों आपस में क्लैश होने वाले थे, तभी उनको किसी ने ज़ोर से थाम लिया। दो लोग आपस में क्या होने वाले थे, क्लैश होने वाले थे, और उनको किसी ने थाम लिया। तो क्लैस्प, क्लैस्प से हो जाएगा हमारा क्लैश। क्लैश, क्लैस्प से हो जाएगा हमारा क्या, क्लैश। क्लैस्प से क्लैश, कि भाई दो आदमी आपस में क्लैश होने वाले थे, दो आदमी की या बाइकों की टक्कर होने वाली थी, तभी उनको किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया, ज़ोर से थाम लिया। तो क्लैस्प याद हो गया, क्लैस्प ज़ोर से थामना, क्लैश। क्लैश से हो गया क्लैश। अगला होता है CLOAK, क्लोएक। एक तो क्लोक होती है, एक होता है क्लोएक। तो क्लोएक को हम रिलेट कर लेंगे क्लोक से। क्लोएक को किससे रिलेट कर लेंगे, क्लोक से। इसका मीनिंग होता है छिपाना या किसी को ढक देना। जैसे कोई ढोंगी होता है ना, वो अपना चोगा पहना होता, उस तरीके का मीनिंग है इसका, कुछ कि छिपा रहा है, कुछ चोगा पहन रखा है अपने ऊपर, कुछ भी ऐसा। तो क्लोएक को हम बना देंगे क्लोक। क्लोक, क्लोक, कि भाई दीवार पर एक घड़ी टंगी है, दीवार पर एक घड़ी टंगी है, क्लोक। उसको छिपाने के लिए उस पर किसी ने चौका डाल दिया। दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है, उसको छिपाने के लिए उस पर किसी ने क्या डाल दिया, चौका टांग दिया। तो क्लोक को हम बना देंगे क्लोक। क्लोक, क्लोक, क्लोक। क्लोक टंग रही है दीवार पे, वो घड़ी टूटी हुई है ऐसा समझ लो। तो उसको कोई गेस्ट वेस्ट आए, उसको छिपाने के लिए उस पर क्या डाल दिया, ऊपर से चौका डाल दिया, यानी उस चीज़ को छिपा लिया तुमने। तो क्लोक का मीनिंग होता है छिपाना, चौका डालना या छिपाना। और किसको छिपा रहे हैं, क्लॉक को, जो उस पर टंगी हुई है क्लॉक, उसको उस पर हमने छिपा दिया। तो ठीक है, क्लॉक से ट्रिक बन गई क्लॉक, और क्लैश से बन गई क्लैश, कि भाई क्लैश होने वाले थे आपस में, तो वे थाम थम गए, थाम लिया किसी ने। और क्लॉक का हो गया, क्लॉक की घड़ी को छिपाने के लिए उस पर चौका डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड है कोडल, CODDLE, कोडल। इसका मीनिंग होता है कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, कि कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने को कहते हैं कोडल। CODDLE, कोडल, कुछ ज़्यादा देखभाल करना। ठीक है, तो इसका हमने वर्ड बना लेंगे। देखो जो आप में से जो लोग गांव वगैरह का होंगे उनको पता होगा कि गांव में एक वर्ड कह के चलाते हैं, सोडल, सुस्त। सोडल, सुस्त, मतलब इसका एक मीनिंग होता है, ऐसे बोलते हैं गाँव में, यार बड़ा सोडल लड़का है यार भाई। मतलब सोडल का मतलब क्या होता है, सुस्त, ढीला, ऐसा ना, सोडल। तो कोडल से हमने ट्रिक बना दी सोडल की, कि अरे भैया हमारा लड़का बड़ा सोडल है यार, इसका थोड़ी कुछ ज़्यादा देखभाल करना। मतलब एक आदमी अपने लड़के को कहीं छोड़ के आया स्कूल वगैरह में, तो उससे कहता है कि अरे भैया हमारा जो लड़का है वो बड़ा सोडल है, इसकी थोड़ी ज़्यादा देखभाल करना। तो कोडल से हमने बना दिया सोडल। कोडल से क्या बना दिया हमने, सोडल। कोडल, सोडल, अरे भैया लड़का बड़ा सोडल है, इसकी तो कुछ ज़्यादा देखभाल करना। अगला वर्ड है कोलेट, COLLET, कोलेट। कोलेट का मतलब होता है क्रम से रखना, नंबरिंग से, या कुछ भी क्रम से कुछ चीज़ रख रहे हो उसको कहते हैं कोलेट। तो कोलेट से हमने ट्रिक बना दी कोलगेट। कोलेट से ट्रिक बन गई कोलगेट। कोलेट, कोलगेट, कोलेट, कोलगेट, कि भाई मैंने अपने सभी कोलगेट के डिब्बे क्रम से रख रखे हैं। मैं जितने भी कोलगेट के डिब्बे लाया हूँ अब तक खरीद के, टूथब्रश, टूथपेस्ट के, वो मैंने क्या कर रखे हैं, सारे क्रम से रख रखे हैं। कोलेट, कोलगेट, मैंने अपने सभी कोलगेट के डिब्बे क्रम से रखे रखे हैं। तो कोलेट का हो गया कोलगेट। कोलेट से ट्रिक बना दी हमने क्या, कोलगेट। कोलेट से ट्रिक बना दी कोलगेट। और क्या हो गया, क्रम से रखना, कि मैंने अपने सभी कोलगेट के डिब्बे क्रम से रख रखे हैं। एक बार फिर देखो, कोडल के हमने बना दिया सोडल। कोडल, सोडल, कि भाई लड़का बड़ा सोडल है, इसका तो कुछ ज़्यादा देखभाल करना। कोडल, सोडल। कोलेट, कोलगेट, कि भैया मैं जितने कोलगेट के डिब्बे लाया मैंने वो फेंक के नहीं है, मैंने उनको क्या कर रखा है, क्रम से सजा के रख रखा है। मैंने अपने कोलगेट के डिब्बे को क्रम से रख रखा है, मैं उन्हें फेंकता नहीं हूँ कूड़ेदान में, मैंने कोलेट, कोलगेट सजा के रख रखा है। अगला वर्ड है कम्यूट, COMMUT, कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि मेक सेम जर्नी रेगुलरली, मतलब एक ही तरीके की जर्नी डेली कर रहे हो आप, रेगुलरली बेसिस पे, कुछ भी काम हो या जर्नी हो, मतलब वो डेली रेगुलर बेसिस पे हो रही है, सेम जर्नी रेगुलर बेसिस पे, उसको कहते हैं कम्यूट। तो देखो कम्यूट से हमने दो वर्ड निकाली, एक निकाला हमने कम। कम, कम मतलब आना, और एक म्यूट मतलब चुप। कम, COM, कम, और म्यूट, म्यूट, मतलब एक आदमी है वो अपनी जर्नी पे डेली आता है, डेली, कम मतलब आना, डेली आता है, और पूरी जर्नी में म्यूट बैठा रहता है, मतलब कम डेली आ रहा है
वो चुप बैठ रहा है, मतलब इस तरीके की जर्नी वो सेम जर्नी रेगुलरली करते जा रहा है, इस तरीके की सेम जर्नी वो रेगुलरली करता जा रहा है। क्या ट्रिक निकाली? कम, आना, म्यूट, चुप, कि वो अपनी जर्नी पे डेली कम मतलब आ रहा है और म्यूट चुप बैठा है। तो मतलब इस तरीके की डेली आ रहा है, बोल नहीं रहा, कि जैसे चुप बैठा है, यानी कि एक सेम तरीके की जर्नी वो रेगुलरली कर रहा है। वो अपनी पूरी जर्नी में डेली कम आता है और म्यूट बैठा रहता है। ठीक है, तो ट्रिक आ गई अपनी, कम मतलब आना, म्यूट, चुप, कि भाई पूरी जर्नी में वो ऐसे ही बैठा है चुप, मतलब सेम बेस पर रेगुलर बेस पर वही जर्नी के जा रहा है, कम आ रहा है और म्यूट चुप बैठा है बस। ठीक है, तो ईजी है, वर्ड में से हमने ट्रिक निकाली। देखो देखो थोड़ा आपको ये अटपटा लगेगा, लेकिन आपको सीखना है तो इस चीज़ में मज़ा आना चाहिए, इस चीज़ को मज़े से लो। मैं नहीं कह रहा कि आप चैनल को लाइक वगैरह करो, लेकिन आप सीख लो बस इस चीज़ को, आपको मज़ा आना चाहिए। आपके कहीं ना कहीं ये वर्ड काम जरूर आएंगे, और तब काम आएंगे तब आपको ये वीडियो पूरी याद आएगी, हाँ भाई उस वीडियो में मैंने चीज़ याद करी थी। वरना वैसे आप मीनिंग याद कर लोगे तो थोड़ी टाइम में भूल जाओगे इसको, लेकिन अगर आपको ये सेंटेंस याद हो गया पूरा कि भाई कम, म्यूट, आता है और चुप बैठा रहता है, यानी पूरी जर्नी सेम रेगुलर बेस पे ऐसे ही कर रहा है, तो फिर आपका कम म्यूट का मीनिंग ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगला मीनिंग है कन्फ्रंट्रेशन, CONFRONTATION, कन्फ्रंट्रेशन, इसका मीनिंग होता है टकराव। कन्फ्रंट्रेशन का मीनिंग होता है टकराव। देखो इसकी ट्रिक कितनी ईजी है, वर्ड में से निकाल लेंगे हम। कन से कौन, F से फ्रंट, फ्रंट कि भाई फ्रंट में कौन खड़ा होगा। दो आदमी थे, वो बोले थे फ्रंट में मैं खड़ा हूँगा, दूसरा बोला था फ्रंट पे मैं खड़ा हूँगा, तो कौन फ्रंट पे खड़ा होगा, इस बात में दो लोगों में टकराव हो गया। भाई कॉन्फ्रंटेशन, कौन खड़ा होगा फ्रंट में, कौन फ्रंट में खड़ा, कॉन्फ्रंटेशन, कौन खड़ा होगा फ्रंट में, इस लाइन के फ्रंट में कौन खड़ा होगा, इस बात पे ही दो लोगों में टकराव हो गया। ठीक है, कि कौन फ्रंट पे खड़ा होगा, कॉन्फ्रंटेशन, कौन खड़ा होगा फ्रंट पे, इस बात में क्या हो गया, दो लोगों में टकराव हो गया। तो देखो वर्ड से मैं मीनिंग निकाल रहा हूँ, इसलिए ट्रिक ईजी है। और आपको कुछ भी बताएंगे कि इस चीज़ को सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो, वो बड़ा लंबा हिसाब है, मतलब आप ये याद रखोगे फिर सेंटेंस में, अरे भाई वर्ड पढ़ के ट्रिक याद आ जाए, इससे ईजी कुछ नहीं होता। तो बस देखो, CON हो गया कौन, फ्रंट में, फ्रंट, भाई कौन खड़ा होगा फ्रंट में, वो कह रहा मैं, वो बोला मैं, इस बात पे दोनों में क्या हो गया, टकराव हो गया। अगला वर्ड है हमारा कंस्पिसिक्विटी, CONSPICQITY, कौन, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बस मुझे इसका मीनिंग याद है, मैं आपको भी याद करा दूंगा, सीधी बात है। कंस्पाइक्यूटी, इसको बोलते हैं क्लियरली, या प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली बताना, क्लियरली बताओ, डायरेक्टली कुछ भी, मतलब चीज़ डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आप कुछ कर रहे हो तो उसे कंस्पिसिक्यूटी बोलते हैं। तो देखो इसका मीनिंग कहाँ से निकाल लेंगे। CON से कौन हो गया, स्पाइस से हो गया, स्पाइस मसाला, कि भाई एक आदमी को हमने कुछ ऐसा कुछ स्पाइसी वो कढ़ी चावल ही खिला दिए, तो वो कह रहा है कि भाई कौन सा स्पाइसी मसाला डाला है, मुझे क्लियरली बताओ इस पर, उसे इतने अच्छे लगे, वो कह रहा है कि कौन सा स्पाइसी मसाला डाला है तुमने इसमें, कौन सा, CON, कौन सा, स्पाइस, स्पाइसी, कौन सा स्पाइसी मसाला डाला है, मुझे क्लियरली बताओ, प्रत्यक्ष रूप से बताओ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये चीज़ तुमने जो बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि कौन सा स्पाइसी, CON हो गया कौन, स्पाइस हो गया स्पाइस मसाला, कि कौन सा स्पाइसी मसाला डाला है, मुझे क्लियरली बताओ। ठीक है, एक बार ध्यान दे देखो, CON कौन, SPIC स्पाइसी, स्पाइसी नहीं होते मसाले, मिर्च मसाले एकदम बढ़िया स्पाइसी मसाला, तो कह रहा है कि कौन सा स्पाइसी मसाला डाला है, मुझे क्लियरली बताओ। तो क्लियरली क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया, क्लियरली क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया क्लियरली बताना। बस देखो एग्जाम में आपको जैसे सपोज करो कोई कहीं का ऑप्शन में ये मिल गया कॉन्स्पाइक्यूटी, अब आप इसको एकदम से वर्ड को अब इस तरीके से वर्ड को पढ़ने की आदत डालो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं CON कौन हो गया, स्पाइस, स्पाइस हो गया, अच्छा मसाला हो गया, अच्छा कौन सा स्पाइसी मसाला डाला, क्लियरली, ये पढ़ा था हमने क्लियरली, तो बस ऐसे आपको याद आ जाया करेगा ये। तो वर्ड को मैं नहीं कह रहा कि कुछ सही से प्रोनाउंस करो, अरे जितने गंदे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो करो, इतना वर्ड को बिगाड़ दो कि वर्ड तुम्हें अपने आप चीख के मीनिंग बताने लगे, भाई मेरा मीनिंग ये है, अरे भाई मेरा मीनिंग ये है, कौन स्पाइसी मसाला डालूं, क्लियरली बताओ। ठीक है, अगला वर्ड है कंटेम्पलेट, CONTEMPLAT, कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। तो क्या हुआ, एक कॉलोनी में एक मंदिर बना, और मंदिर पे सब लोगों ने चंदा दिया, अपना अपना दान दिया, और बाद में जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो उसमें लगने वाली थी प्लेट, उस प्लेट पे सबके नाम लिखे जाते कि भाई किसका नाम लिखना है किसका नहीं लिखना है। तो ये तो विचारो कि भाई अब ट्रिक क्या होगी कि भाई उस प्लेट पे किसका नाम लिखा जाएगा, ये कौन बताएगा, तो मंदिर वालों ने बताया कि भाई ठीक है इस बात पे सब विचार कर लो, और इस पे फिर बताओ क्या, हाँ विचार करके बताओ बैठक करके। तो देखो कौन, टेम्पल, प्लेट,
कि भाई कौन टेम्पल पर प्लेट कौन लगाएगा, इस बात पे विचार करके बताओ। देखो वर्ड ने अपना मीनिंग दे दिया, कौन टेम्पल प्लेट, CON कौन, TMPL टेम्पल, प्लेट प्लेट, कि भाई टेम्पल पे प्लेट कौन लगाएगा, कौन मंदिर पे प्लेट लगाएगा, इस बात पे विचार करके बताओ हमें जल्दी। इस बात पे विचार करके बताओ कि भाई मंदिर पे कौन टेम्पल प्लेट, मंदिर पे कौन लगाएगा प्लेट, कौन टेम्पल प्लेट, कौन लगाएगा टेम्पल पर प्लेट, इस बात का हमें विचार करके बताओ जल्दी। कौन टेम्पल प्लेट, कौन लगाएगा टेम्पल में प्लेट, इस बात पे विचार करके बताओ। तो देखो जैसे ही आप वर्ड पढ़ोगे ना, कौन टेम्पलेट, कौन लगाएगा टेम्पल पर प्लेट, इस बात पे विचार करना है। बस पट दिनी आपको इसका क्या याद आ जाएगा, मीनिंग याद आ जाएगा, बात ख़त्म एकदम। अब ये दिमाग पे जोर ही नहीं डालना है कि कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता, हम तो वर्ड आएगा उसको अपना हिसाब से तोड़ेंगे, सेंटेंस अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और उसका मीनिंग लिख देंगे। कौन टेम्पल प्लेट, कौन लगाएगा टेम्पल पर प्लेट, मैं बताता हूँ, विचार करके बताता हूँ, ठीक है बस। अगला वर्ड है कन्वर्सेंट, CONVERSANT। कन्वर्सेंट का मतलब होता है ज्ञान होना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है ज्ञान होना, ठीक है। अब ट्रिक के लिए वर्ड को तोड़ो, CON कौन, VER ऐसे वर्षा, कौन वर्षा, कौन वर्सेंट, कौन वर्सेंट मतलब ऐसा कौन है जिसको इस बात का ज्ञान हो कि वर्षा कब होगी, वर्षा मतलब बारिश, वर्षा मतलब क्या होता है बारिश, कि ऐसा कौन ज्ञानी है, किसको ज्ञान है इतना जो बता दे एग्जैक्ट कि वर्षा कब होगी। कौन वर्सेंट, कौन है जो बता देगा कि वर्षा कब होगी, कौन बताएगा, जिसको इस बात का ज्ञान होगा, भाई जिसको ज्ञान होगा वही बता पाएगा। कौन बता सकता है कि क्या वर्षा, कौन वर्षा, कौन वर्षा, कौन बता सकता है कि वर्षा कब होगी, भाई जिसको इस बात का ज्ञान हो, जिसको ज्ञान हो वही तो बता सकता है कौन वर्षा कब होगी। तो बस ट्रिक बन गई, देखो कौन वर्षा, कौन बताएगा वर्षा कब होगी, बारिश कब होगी, कि भाई जिसको इस बात का ज्ञान होगा वही बताएगा, जिसको इस बात का ज्ञान होगा कि कौन बताएगा वर्षा कब होगी, जिसको इस बात का ज्ञान होगा। अगला है कॉन्विवेलिटी, CONVIVIALITY। कॉन्विवेलिटी इसका मतलब होता है दोस्ताना, क्या होता है दोस्ताना। तो देखो ट्रिक, CON कौन और VV बीबी वाइफ, कौन बीबी, कौन बीबी, कि भाई ऐसा कौन है, ऐसी किन लोगों की दोस्ती है जिनकी दोस्ती के बीच में उनकी बीवी ना आए। आजकल तो बीवी को लोग दोस्त बुरे लगते हैं कि भाई तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, ऐसा कोई है क्या, ऐसा कौन है जिसकी बीवी उसकी दोस्ती के बीच में ना आए, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जिसकी बीवी, कौन बीवी, कौन है ऐसा जिसकी बीवी उनकी दोस्ती के बीच में ना आए, तो क्या हो गया मीनिंग, दोस्त आना। ऐसा कौन है, कौन विवेलिटी, कौन है ऐसा जिसकी बीवी उनकी दोस्ती के बीच में ना आए, कौन विवेलिटी, कौन विवेलिटी, कौन है ऐसा जिसकी बीवी उसकी दोस्ती के बीच में ना आए, कौन विवेलिटी, कौन है ऐसा, ठीक है कोई नहीं है, कौन बीवी सबकी परेशान करती हैं। तो बस वर्ड को देखो इतना आसानी से तोड़ लो कि बस मज़ा आ जाए। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मतलब मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है कि मैं वर्ड पढ़ता हूँ मुझे मीनिंग याद आ जाता है, क्यों, क्योंकि मैं उसमें वर्ड को स्टार्टिंग से वर्ड को तोड़ना शुरू कर देता हूँ। कौन वीवी, कौन है भाई बीवी के साथ जिसकी दोस्ती ना हो, जो दोस्ती के बीच में ना है, तो बस याद हो गया मीनिंग, दोस्त आना, इतना ईजी होता है बस। अगला वर्ड है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है शारीरिक, तो कॉर्पोरल से हम बना देंगे कॉर्पोरेट, कॉर्पोरल कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट जो वर्ड होता है, कॉर्पोरेट वर्ड आपने सुना भी होगा, कॉर्पोरेट वर्ड में उसमें क्या होता है ना, शारीरिक मेहनत नहीं होती लोगों की इतनी, ज़्यादातर काम जो है सारा कुर्सी पे बैठ कर ही करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, शारीरिक मेहनत तो उसमें कुछ होती नहीं है, सारा दिन क्या होता है कुर्सी पे बैठने का काम होता है, कुर्सी पे बैठे कंप्यूटर से अपनी डील वगैरह करनी है। तो कॉर्पोरल का हो गया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरल कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शारीरिक मेहनत नहीं होती बल्कि सारा काम क्या होता है कुर्सी पर बैठकर होता है। तो कॉर्पोरल की क्या हो गई मीनिंग, हो गया शारीरिक, शारीरिक मीनिंग क्या हो गया शारीरिक। और ट्रिक कैसे रहेगी, कॉर्पोरल से कॉर्पोरेट बना दिया हमने, भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शारीरिक मेहनत नहीं होती, सारा काम कुर्सी पर बैठ होता है, तो शारीरिक इसका मीनिंग हो गया। अगला है कॉप्स, CORPS, कॉर्प्स, इसका मीनिंग होता है मुर्दा शरीर या डेड बॉडी, कॉर्प्स। तो इसको हम बना देंगे कॉप्स में, COPS, कॉप्स क्या होते हैं पुलिस वाले, CORPS कॉर्प्स को हमने बना दिया कॉप्स, कि भाई कॉप्स को एक डेड बॉडी मिली है, सुनसान जगह पर कॉप्स को एक क्या मिली है, डेड बॉडी मिली है। तो
कॉर्प्स CORPS से हमने बना दिया कॉप्स COPS, कॉप्स पुलिस वाले जो होते हैं ना, कॉप्स पुलिस वाले, पता नहीं इसकी COPS ही होता है, मतलब कॉप्स बोलते हैं, मुझे इतना पता है बस। तो कॉप्स को क्या मिली है, डेड बॉडी मिली है। तो CORPS कॉर्प्स से क्या बन गया, कॉप्स, कॉप्स को क्या मिली है, एक डेड बॉडी मिली है, मुर्दा शरीर। तो ठीक है, ट्रिक से याद रहेगा, जैसे आप कॉर्प्स पढ़ोगे आपको कॉप्स याद आ जाएगा ना, कॉप्स को क्या मिला था, कॉप्स को भैया एक डेड बॉडी मिली थी। अगला वर्ड है कॉर्पोरेट, CORO PORAT, कॉर्पोरेट। इसका मीनिंग होता है कन्फर्म करना, कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है कन्फर्म करना। अब देखो इसको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। एक बंगाली था, तो बंगाली में क्या बोलते हैं ना, कोरबो सोरबो, मतलब इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो एक बंगाली क्या हुआ, कहीं डील करने गए, तो वहाँ उनको कुछ रेट वेट ऐसे उल्टे सीधे लगे, तो वो बोलते हैं भाई पहले रेट कोरबो, पहले रेट कोरबो, फिर डील कन्फर्म करूँगा, पहले रेट कोरबो। तो कोरबो रेट, कोरबो कोरोबो रेट, ट्रिक से याद आ गई देखो, कोरबो रेट, भाई पहले मेरा रेट कोरबो, फिर मैं डील कंफर्म करूँगा। तो मीनिंग क्या हो गया, कोरबोरेट का डील कंफर्म करना, मतलब कंफर्म करना इसका मीनिंग हो गया। अब उसको ट्रिक कैसे, कोरबो, एक बंगाली कह रहा है भैया पहले रेट कोरबो, पहले रेट कोरबो फिर डील कंफर्म करूँगा, पहले रेट कोरबो महारा, क्या करना है पहले, पहले रेट कोरबो, कोरबो रेट पहले, फिर कंफर्म करूँगा डील। देखो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी आप कमेंट करके बताओ कि आप ये ट्रिक को ऐसे बता रहे हो। मेरे हिसाब से मैं ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ आपको, कि मैं वर्ड में से ही आपको ट्रिक निकाल रहा हूँ, है ना। बहुत मेहनत लगती है इसको करवाने में। आप इस चीज़ को समझा करो कि बस जो मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से उसको पढ़ना सीख लो। मैं नहीं कह रहा कि मेरी ही ट्रिक बनाओ कि रेट कोरबो, आप अपनी बना सकते हो कुछ भी इसको, लेकिन आपको वर्ड को इस तरीके से तोड़ो कि आपको नई चीज़ याद ना रखनी पड़े। मेरे सामने वर्ड लिखा आएगा ना, तो मैं इस वर्ड को ही तोड़ के कुछ ऐसा याद आ जाए मुझे कि उसका मीनिंग याद आ जाए, इससे ईजी ट्रिक कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। तो बस होगी ना, देखो कोरबो रेट, पहले रेट कोरबो फिर डील कन्फर्म करूँगा। अगला है काउप्लेट, COUPLET, काउप्लेट। इसका मतलब होता है एक ही सुर की दो पंक्तियाँ दो लाइनें, एक ही सुर, जो म्यूजिक वाला सुर होता है ना उसकी दो लाइनें, एक ही सुर की दो लाइनें, ठीक है, काउप्लेट। तो इसकी ट्रिक होगी कॉप कप प्लेट, कप और प्लेट। जैसे कप प्लेट की एक जोड़ी होती है ना, ऐसे ही एक सुर की दो लाइनों की जोड़ी होती है, जैसे कप और प्लेट की जोड़ी होती है, COUP कप और PLET प्लेट। भाई जैसे कप प्लेट की जोड़ी है, ऐसी क्या है, एक सुर की दो लाइनें होती हैं, जैसे जोड़ी कप प्लेट की होती है ना, ऐसे ही जोड़ी एक सुर की दो लाइनों की होती है, COUPLET कप प्लेट। जैसे कप प्लेट की जोड़ी होती है, ऐसे ही जोड़ी एक सुर की दो लाइनों की होती है। देखो कितनी इजी ट्रिक है, कप प्लेट की जोड़ी है, ऐसे ही एक सुर की, म्यूजिक वाले सुर की दो लाइनें की जोड़ी होती है। अगला वर्ड है क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है खिंचाव, ऐंठ मरोड़। तो इसका तो बहुत ईजी ट्रिक है, देखो अरे पैर में क्रैम्प आ गया, पैर में क्रैम्प आ गया, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, खिंचाव आना। जैसे पैरों की नस नहीं खिंच जाती कभी कभी, उसको क्रैम्प ही बोलते हैं। तो अरे पैर में क्रैम्प आ गया, क्रैम्प, अरे पैर में क्रैम्प आ गया भाई, अरे भाई पैर में क्रैम्प आ गया। तो क्रैम्प का क्या हो गया, खिंचाव, ठीक है, तो ईजी था। अगला है कर्व, CURB कर्व। इसका मीनिंग होता है अंकुश लगाना या लांछन लगाना, किसी पे कुछ भी अंकुश लगा रहे हो तुम, है ना, कर्व अंकुश लगाना। तो एक क्या कहता है भाई, तुम्हारी करेक्टर की लाइन देख, आदमी की करेक्टर की लाइन क्या होती है ना, चरित्र की लाइन एकदम सीधी होती है, लेकिन एक आदमी की, वो दूसरा कह रहा है कि भाई तुम्हारी करेक्टर की लाइन जो है सीधी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत कर्व आ गया, कर्व मतलब मोड़, तुम्हारी करेक्टर की लाइन सीधी नहीं है भाई साहब, इसमें थोड़ा बहुत कर्व है। तो वो कहता अच्छा, मतलब तुम मेरे करेक्टर पे अंकुश लगा रहे हो, तुम मेरे करेक्टर पे अंकुश लगा रहे हो। वो कहता कर्व, कर्व से बना दिया हमने कर्व, कर्व से बना दिया कर्व, कर्व मतलब होता है ना थोड़ा बहुत कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा। तो कह रहा है भाई तुम्हारी करेक्टर की जो लाइन है भाई साहब उसमें कर्व है, थोड़ा बहुत सा कर्व है वगैरह। अच्छा जी, मतलब तुम मेरे करेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, अंकुश लगा रहे हो मेरे करेक्टर पे। देखो दोस्तों इस तरीके से वर्ड बहुत इजी होते हैं, वरना आपको बहुत यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखोगे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं कि भाई रूट वर्ड याद करो, ये करो, ये किताब खरीद लो, उसमें प्रीफिक्स से याद हो जाएंगे। अरे इतने चक्कर मत पड़ो, अपने को टेंशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा हिसाब रखो, वर्ड आना चाहिए, बस वर्ड से ऐसे ट्रिक तोड़ो कि उसका मीनिंग उसके सामने हाथों हाथ लिख दो, बात ख़त्म। कोई बुक नहीं खरीदनी, कोई कुछ नहीं खरीदना, मैं अब सही बता रहा हूँ, मैं आपको 2 से 3 हज़ार वर्ड याद करा दूंगा अगर थोड़ा मुझे वीडियो पे सपोर्ट मिलता रहा ना। मैं इतनी वीडियो बना दूंगा कि आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बस सुबह उठो 10-15 मिनट की एक वीडियो देखो,
बात ख़त्म। डेली के 20 25 30 मीनिंग याद करो और बहुत है, उनको रिवाइज करते रहो। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर के वर्ड नहीं आएंगे। ये मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम में से वर्ड ले रखे हैं, वहाँ से याद लिए हैं। मतलब मैं बुक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने उस बुक में से वर्ड लिए हैं, उन बुक को के वर्डों को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यही एग्ज़ाम में घूम फिर के ये वर्ड आते रहते हैं अपनी किताब में, प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख लेना ये चीज़। तो बस सीधा हिसाब है कि आप वर्ड से मीनिंग लो सीधा, कि भाई कर्व है, मैंने इसको कर्व में बदल दिया। अब मैंने बस दिमाग में अपना सेंटेंस सोच लिया कि भाई कैरेक्टर में कर्व आ रहा है, इसका मतलब कि अच्छा दूसरा आदमी उस पर अंकुश लगा रहा है। अगला वर्ड है डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब होता है किसी काम में परफेक्ट, किसी काम में परफेक्ट। तो देखो मीनिंग देखो कितना ये आसान ट्रिक है। डैब से हो गया दबे हाथ, मतलब एक आदमी अपने काम में इतना परफेक्ट है कि वो दबे हाथों से भी काम कर लेता है। एक कहते हैं ना बुड्ढे ने, यार दबे हाथों से भी काम कर लिया उसने, तो मतलब एक आदमी अपने काम में इतना परफेक्ट है कि वो दबे हाथ से भी काम कर लेता है। डैब से हो गया दबा, हैंड तो हैंड होता है, दबे हाथों से काम करने वालों को क्या कहते हैं, अपने काम में एकदम परफेक्ट, कि भाई वो दबे हाथों से भी काम कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो अपने काम में एकदम ही परफेक्ट है। डैब हैंड, दबे हाथों से भी काम कर रहा है वो, इसका मतलब क्या, अपने काम में कैसा है, एकदम परफेक्ट। डैब हैंड, डैब हैंड अपने काम में इतना परफेक्ट है कि वो दबे हाथों से भी काम कर लेता है। डैब हैंड दबे हाथों से भी काम कर रहा है, इतना परफेक्ट है अपने काम में वो। अच्छा जी। अगला है डैबल, DABBL, डब्बल। डैबल इसका मतलब होता है वर्क इन नॉन सीरियस वे, कि बिल्कुल लापरवाही से काम करना, सीरियस ना होना। तो देखो डैबल से मैंने बना दिया डम्बल, डबल डम्बल, कि एक आदमी जिम में जाता है और डम्बल जो होते हैं जिम के डम्बल, उनको ऐसे बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से उठाता रहता है, मतलब बिन नॉन सीरियस वे में जिम करता है वो। डम्बलों से जो जिम करता है नॉन सीरियस वे में करता है। डैबल डम्बल, डैबल डम्बल। डैबल से बना दिया हमने क्या, डम्बल, कि भैया डम्बल जो है जिम में ऐसे उल्टे सीधे तरीके से उठाता रहता है, वो नॉन सीरियस है, बिल्कुल काम को लेकर कोई वो नहीं है। डैबल डम्बल, डैबल DABBL, डैबल डम्बल, डैबल डम्बल, कि भाई जिम तो जाता है लेकिन डम्बल तो उल्टे सीधे तरीके से मारता रहता है, कभी इधर को मार दिया कभी उधर को मार दिया, मतलब नॉन सीरियस वे में काम करता है वो। डैबल से हो गया डम्बल। अगला वर्ड होता है डेफ्ट, DAFT, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है मूर्ख। तो देखो इसको डेफ्ट से हम बनाने लेफ्ट, लेफ्ट। इस मीटिंग से मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, डेफ्ट। इस मीटिंग से मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट। देखो एकदम डेफ्ट से एकदम मैंने सेंटेंस बना दिया, राइमिंग कर दी। डेफ्ट इस मीटिंग से मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, मतलब मूर्ख लोग यहाँ से चले जाओ इस मीटिंग से। डेफ्ट इस मीटिंग से मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, या मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट। डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, ये मीटिंग भी हटा दो आप, छोड़ो इसको। डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट। तो क्या हो गया, डेफ्ट से लेफ्ट, मूर्ख लोग, डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट। 2-3 बार पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा, याद हो जाएगा ज़िंदगी भर हमेशा के लिए। एग्ज़ाम में आए ना आए लेकिन वर्ड ज़रूर याद रहेगा आपको। डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट, डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ लेफ्ट। ठीक है। अगला है डेनिटी। डेनिटी का होता है छोटा एवं सुंदर, छोटा स्मॉल और ब्यूटीफुल। तो डेनिटी से मैंने बना दिया वैनिटी, डेनिटी वैन। जैसे वैनिटी वैन नहीं होती एक्टरों की वैनिटी वैन, हाँ, तो उसकी वैनिटी वैन छोटी व सुंदर है। डेनिटी से क्या हो गया, वैनिटी। डेनिटी वैनिटी, डेनिटी वैनिटी, भाई उसकी वैनिटी जो है, वैनिटी वैन जो होती है ना एक्टरों की, वो बड़ी छोटी और सुंदर है। किसी एक्टर की चीज़ ने देखी उसे बड़ी छोटी और सुंदर लगी, तो डेनिटी से मैंने बना दिया वैनिटी, डेनिटी वैनिटी। अरे भैया उसकी वैनिटी वैन बड़ी छोटी है और सुंदर है, अरे वाह, अच्छा जी। डेनिटी से बना दिया वैनिटी, उसकी वैनिटी वैन जो है छोटी है और बड़ी सुंदर है। डेफ्ट मूर्ख लोग हो जाओ यहाँ से लेफ्ट, डेनिटी वैनिटी, उसकी वैनिटी वैन छोटी है और सुंदर है। ठीक है दोस्तों, आज तक के इसमें वीडियो में इतना ही था। आज हमने 20 वर्ड कवर किए हैं। अगर आपको एक भी वर्ड अच्छा लगा हो, एक भी ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना, या कमेंट करके बताना। ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताओ कि आप ऐसे पढ़ा रहे हो, ये तरीका गलत है, जो भी आप मतलब बताओ, सच्चाई बताओ, तो मुझे पता चले कि ठीक है मैं अपने काम में कैसा हूँ। मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है मैं सुधार करूँगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक तो करना ही। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।